नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज सर रिजल्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना था और पढ़ा था कि लाइट से रिलेटेड चीज़ों को, लाइट क्या होता है, लाइट का क्या नेचर है, और एक टॉपिक हम हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट किए थे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज उसी से रिलेटेड चीज़ है जो उस दिन हम बताए भी थे। कुछ चीज़ को और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन में, वो क्या सब है, और डिटेल डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सब यही आज के क्लास से सब कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला चीज है, जब लाइट पहला चीज जब कभी भी लाइट किसी एंगल पे आता है, किसी एक एंगल पे लाइट आएगा, ऑब्लिक्यूली जब लाइट आता है तो ये बाउंस बैक करता है, और यहीं पे बनता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अब एक आपके दिमाग में और भी चीज आना चाहिए, जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक। जब लाइट परपेंडिकुलर आएगा तब क्या होगा, मतलब जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, लाइट ही वैसा आए, लाइट क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए। लाइट आ रहा है ऐसे, ये प्लेन मिरर है, और लाइट डायरेक्ट पैरेलल आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर आ रहा है, इंसिडेंट लाइट ही परपेंडिकुलर आ रहा है, तब क्या होगा। तो जब लाइट परपेंडिकुलर आए तो ये परपेंडिकुलर ही भाग जाता है, एक ही लाइन में रिट्रेस कर जाता है सेम पाथ पे। क्यों करता है तो इसके बारे में जानते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन इट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ये सेम पाथ पे चला जाता है। क्यों कहे कि मान लीजिए ये नॉर्मल भी है और यही एंगल ऑफ इंसिडेंट रे भी है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों यही रे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, तो एंगल आई यहाँ पे बना 0 डिग्री, क्योंकि एक लाइन है नॉर्मल और इसी पे लाइन पे है क्या हमारा इंसिडेंट रे, इसी लाइन पे क्या है इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना 0 डिग्री। और हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो एंगल आई यदि 0 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो लाइट जब भी कभी परपेंडिकुलर आएगा तो लाइट आया और लाइट चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब बात आता है, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये आप जब 12th में जाएंगे तो आप जानेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक। अब जानिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो एक डायग्राम सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक डायग्राम सीखते हैं। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है हम लोग का, ठीक। जब लाइट इंसिडेंट लाइट आएगा पैरेलली, पैरेलल इंसिडेंट लाइट इस प्लेन मिरर पे आ रहा है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट इस प्लेन मिरर पे आ रहा है। तो जैसे ही प्लेन मिरर पे पैरेलल इंसिडेंट लाइट आए, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा पैरेलली और अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of light incident on a plane mirror reflected parallel in a same direction, सबका डायरेक्शन सेम है, आया और गया, ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे आएगा। यहाँ पे सब जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। याद क्या रखना है, ये स्मूथ सरफेस पे आएगा, पैरेलल वे आया और पैरेलल चला गया। तो ये कहाँ होता है, स्मूथ सरफेस पे, जैसे प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। लेकिन स्फेरिकल मिरर में फिर ये रिफ्लेक्टेड पैरेलली नहीं जाएगा, वहाँ पे कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो प्लेन मिरर याद रखना है या स्मूथ सरफेस याद रखना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन
पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आएगा, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा पैरेलली सेम डायरेक्शन में। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये एक रफ सरफेस है, मान लेते हैं ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे पैरेलल बीम आएगा लाइट पैरेलल ही, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, ये रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन रैंडम डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट आएगा चला जाएगा। जितना भी रफ सरफेस है, चाहे आपका कार्डबोर्ड हो, चाहे आपका वॉल हो, दीवार हो, जितना भी चीज़ हो, बुक हो, पेन हो, कॉपी हो, बेंच हो, डेस्क हो, सब पे लाइट आ रहा है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये हमेशा अकर्स होता है रफ सरफेस पे, ये स्मूथ सरफेस पे नहीं होता है, ये रफ सरफेस पे होता है। एक और बात, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आएगा, सर क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, irregular reflection और diffuse reflection is not the failure of laws of reflection। ये laws of reflection का failure नहीं है, तो क्या है? तो ये है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, बेसिस ऑफ सरफेस। ठीक, ये रफ सरफेस है इसलिए रैंडम डायरेक्शन जा रहा है। स्मूथ सरफेस रहता तो ये मेन डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जाता। ठीक है, जो अभी हम लोग जस्ट रेगुलर में पढ़े थे, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट पैरेलली एंड रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही सरफेस यहाँ पे रफ हुआ स्मूथ से, ये रैंडम डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। ठीक है, कभी कभी इस पे रिलेटेड चीज पूछ देता है, अच्छा समय रहा तो जरूर पूछेगा। ठीक है, अब दो बात है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और इमेज। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके इमेज के बारे में। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप चाहे मिरर पढ़े, चाहे लेंस पढ़े, चाहे आप प्लेन मिरर पर हो, चाहे आप स्फेरिकल मिरर पर हो, चाहे आप स्फेरिकल लेंस पर हो, आपको सब जगह इमेज का काम होगा। इमेज का क्या कैसा बना नहीं बना सब जगह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल मीनिंग है। क्या स्पेशल मीनिंग है? कोई भी चीज, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, कोई भी चीज लाइट रेज देगा, या तो वो खुद का लाइट रेज हो उसके पास, या तो उस पर लाइट आए तो वो रिफ्लेक्ट करे, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, या तो उसका खुद का लाइट हो तब वो इमिट करेगा, या तो लाइट उस पर आया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इमेज क्या है? व्हाट इज इमेज? तो इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जहाँ की प्रोड्यूस्ड, ये एक ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जहाँ ये प्रोड्यूस्ड होगा। कब प्रोड्यूस्ड होगा? जब या तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करे या लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ रिफ्रैक्टेड है, FRA है, और यहाँ पे FLE है। तो रिफ्लेक्ट जब भी करेगा तो यहाँ मिरर आएगा, और जहाँ रिफ्रैक्ट करेगा वहाँ लेंस आएगा। एक और बात बता देते हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, जहाँ एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 2 रे का मिलना जरूरी है। कितना रे का? 2 रेज का मिलना जरूरी है। 2 रे कम से कम एटलीस्ट 2 रे मिलेगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इमेज भी 2 टाइप का हुआ। ये देखिए पूरा हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। इमेज 2 टाइप का, कैसा? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल। रियल इमेज सही में रियल होता है, रियल इमेज 100% रियल होता है, इसको आप देख सकते हैं, ये होगा।
ऐसा नहीं है कि ये एक इल्यूजन है, हम बोल दिए यहाँ होने वाला है, ऐसा नहीं, रियल होता है ये। ठीक है, तो मेन यदि आपको याद नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप बोलेंगे रियल इमेज आर दोज इमेज विच ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो स्क्रीन पे आता है वो रियल इमेज है, और जो स्क्रीन पे नहीं आता है वो वर्चुअल इमेज है। ये सिंपल सा चीज हुआ, ठीक। लेकिन थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन हाई स्टैंडर्ड में क्या लिखते हैं, इट इज फॉर्म्ड, रियल इमेज कब बनेगा, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। जब कभी भी लाइट रेज मिला, एक्चुअली में मिलेगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो मिरर के थ्रू या रिफ्रैक्शन से हो लेंस के थ्रू, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज। अब इसका एक एग्जांपल आप समझिए, जब अभी हम जस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, तो प्लेन मिरर के में क्या होता है इस बारे में 1 मिनट थोड़ा सा आगे भी हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो हम दोनों चीज बताते हैं, यहाँ पे आया, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे आंख है एक, ठीक। जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मिलेगा, वहां पे क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा वैसे वैसे इमेज इधर आएगा, तो ये भी इमेज भी इधर जाएगा। ये क्या है, आपका एक वर्चुअल इमेज है। ये खुद नहीं हुआ, ये एक मतलब हम करवाए हैं उसको, एपियर्स टू मीट है, वो खुद नहीं है। जब एक्चुअली मीट करेगा तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। एक एग्जांपल देखिए कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कैसे बनता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, वैसे कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग आगे जरूर डिस्कस करेंगे, तो एक मिरर के बारे में जानते हैं। ये एक हम लोग का कॉनकेव मिरर है, इसके बारे में डिस्कस होगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। रियल इमेज कैसे बनता है उस बारे में जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो हम जानते हैं जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। और जब भी कभी लाइट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होता है, पास कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे ये लाइट मिला वहाँ पे क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन। अब देखिए आया और गया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट आएगा वैसे चले जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आता है वैसे चले जाता है। ये रूल हम बताएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। तो यहाँ पे हमको बनाना नहीं पड़ा, यहाँ पे खुद ब खुद बना है ये, ठीक। यहाँ हम किए नहीं है, यहाँ खुद हुआ है, ठीक। तो ये रियल इमेज हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम किए, हमको करवाना पड़ा था जबरदस्ती, एपियर्स टू मीट, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज होता है और वो वर्चुअल इमेज होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के में वो सब पूरा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो रियल इमेज, it is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from mirror or refraction through mirror। ये 100% ये मिलेगा एक जगह। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ये तो सबको याद रहना चाहिए कि रियल इमेज स्क्रीन पे आता है। इट रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज नॉर्मली रियल इमेज इन्वर्टेड ही होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक। इमेज जो होता है सिनेमा हॉल में, सिनेमा स्क्रीन पे, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, सब क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज, जब लाइट आएगा कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली appears टू मीट एट अ पॉइंट, यहाँ होता नहीं है, इसको हम appears करवाते हैं कब, जब इसको बैकवर्ड हम फॉल करवाएंगे, बैकवर्ड जब इसको हम बढ़ाएंगे, when it produced backward,
बट डू नॉट एक्चुअली मीट, ये एक्चुअल में मीट नहीं होता, इसको हम करवाते हैं, इट अपीयर्स टू मीट, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू, इमेज तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ये काल्पनिक है, ये ऐसा नहीं है कि ये होना ही है, रियल तो रियल हो रहा है, इसको तो हम करवा रहे हैं ना, ठीक है। इसको अनरियल इमेज भी बोला जाता है। हम लोग, काल्पनिक का ये मतलब नहीं हुआ, ये एक इल्यूजन है, हम मान लिया हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ आवर फेस, हमारा चेहरा बन रहा है, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें, ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन जानने से पहले हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे, प्लेन मिरर क्या होता है, उसी का ये पूरा पार्ट है, प्लेन मिरर का क्या होता नहीं होता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, एक फ्लैट होता है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर, वर्चुअल प्लेन मिरर हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, जैसे हमको बनाना है ऐसे बना सकते हैं प्लेन मिरर को। लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट, और इसी को साइडवेज भी बोला जाता है, ठीक है। राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ये जो फिनोमिनन है, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा, प्लेन मिरर के पास हम खड़े होंगे, हम मान लीजिए ये हाथ उठाए तो प्लेन मिरर उधर से हमको ये हाथ दिखाएगा, क्यों, राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसी फिनोमिनन के कारण आप देखते होंगे कि पहले एम्बुलेंस कैसा रहता था, ऐसा रहता था, उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता था, रीजन प्लेन मिरर में दिख जाता, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक। तीन चीज हम अभी पढ़े, पहला जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, दूसरा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा इरेक्ट बनेगा, तीसरा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, ठीक है, जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतना छोटा इमेज। उसके बाद जितना डिस्टेंस मिरर से, मिरर के आगे रहेगा उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा, मिरर से पीछे रहेगा, ठीक। जैसे जान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जितना ये डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो उतना ही डिस्टेंस में इमेज भी बनेगा और उतना ही बड़ा इमेज भी रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा और हाइट भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यदि 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 तो नहीं है, यदि यहाँ से 3 सेंटीमीटर है ये, तो मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये यदि 1 सेंटीमीटर है, ये यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, आपको 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कल नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से
इसको देख लेना अभी। पहला चीज बोले वर्चुअल बनेगा एकदम सीधा, ये सीधा है तो ये भी सीधा, ठीक है। रियल रहता तो इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता। दूसरा इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल क्या है, इल्यूजन है, वो अनरियल है। और इरेक्ट क्या है, सीधा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। और उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना आगे उतना ही पीछे। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में ड्रेसिंग टेबल जरूर लगा हुआ होगा, ड्रेसिंग टेबल जिसमें लेडीज लोग, मम्मी लोग वो करती हैं मेकअप सब थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप आगे जाएंगे आपको लगेगा मिरर भी मेरे, इमेज भी मेरे आगे आ रहा है। जैसे आप पीछे जाएंगे आपको लगेगा इमेज भी पीछे जा रहा है। क्यों? क्या कि उसमें प्लेन मिरर का यूज है। और अभी हम क्या बोले कि जितना आगे ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही इमेज क्या होगा, पीछे भी बन रहा है। और चौथा लास्ट पॉइंट क्या है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड जो हम साइडवेज बताए थे, राइट अपियर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपियर्स राइट। ठीक, अब इसका यूजेज क्या क्या है? तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या है? सबसे पहले अपन थुथुन देखने में, थुथुन समझते हैं ना, गांव के भाषा में मुंह, आवर सेल्फ, हम लोग को अपना चेहरा देखने में जो मिरर का यूज होता है, प्लेन मिरर पहला। दूसरा, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर रहता है वो प्लेन मिरर है। वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में जो लगाया जाता है वो प्लेन मिरर है। ज्वेलरी शॉप में आप देखिएगा पूरा मिरर लगा हुआ है, तो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। और थोड़ा सा नज़दीक करके लगाता है जिससे वो क्या लगे, बिग अट्रैक्टिव, जो दिखे, लुक बिगर और अट्रैक्टिव, बड़ा दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा। ठीक है। तीसरा, इट इज़ यूज टू मेक पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का यूज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बनाने में किसका यूज होता है। ठीक है। एक और बात, फिटेड एट अ ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बीजी रोड। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब होता है जैसे रोड एकदम सीधा है, एकदम सीधा जा रहा और एकाएक टर्न हो गया, एकाएक टर्न हो गया। एक तो इधर रिसेंट घटना आप लोग सुने होंगे, मध्य प्रदेश का एक घटना है कि इंजीनियर साहब क्या कि हमारे मिलके, यही तो हो रहा है आजकल कोरोना के बाद जो है, यही तो हो रहा है। क्या हुआ कि डायरेक्ट 90 डिग्री पे मोड़ दिए वो रोड को। ठीक है। अब भाई 90 डिग्री पे कैसे कोई मोड़ सकता है? मतलब सीधा रोड जा रहा है, ऐसा सीधा है, ऐसा डायरेक्ट कर दिए ये 90 डिग्री पे, और उसमें भी ओवर ब्रिज पे। बताइए क्या हाल होता। ठीक है। तो उस पर संज्ञान लिया गया है और उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला गया है। तो ये ऐसा नहीं करना है। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब क्या हुआ है, सीधा जा रहा है रोड, सीधा जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट टर्न हो गया। तो यहाँ पे भी प्लेन मिरर लगाया जाए और यहाँ पे भी लगाया जाता है, दोनों कॉर्नर पे, क्योंकि इस यहाँ के भी ड्राइवर को समझ में आ जाए, वहाँ के भी ड्राइवर को समझ में आ जाए। अब तो कोई नहीं, अब तो बहुत सारा साइन आ गया है, साइन, न्यून साइन बल्ब आ गया है, लगा दिया जाता है, एरो लगा दिया जाता है, पता चल जाता है। ठीक है। पहले इसका यूज होता था, प्लेन मिरर का यूज ब्लाइंड टर्न्स में। ठीक। अब यहाँ तक हमारे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है नहीं है। प्लेन मिरर तक आज हम लोग का खत्म होता है सिलेबस को, सिलेबस आज हम लोग का खत्म होता है प्लेन मिरर तक। अब हम लोग को सबसे पहला इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, न्यूमेरिकल्स बनता है, वो हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके जस्ट बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा क्लास? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।